मोहम्मद सलीम हत्याकांड का कटिहार पुलिस ने 100 दिन में किया खुलासा। नमस्कार, मैं आमिर इस्तकबाल करता हूं KTN न्यूज़ में। आपको बता दें, कटिहार के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने आज अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर बताया कि भाई ही था भाई का हत्यारा। चचेरे भाई और सगे भाई ने मिलकर हत्या का घटना को दिया था अंजाम। आइए सीधे सुनाते हैं कटिहार के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। 27 अप्रैल की लेट रात्रि में एक मोतारा थाना अंतर्गत विनोदपुर पंचायत सदस्य उनके बेटे की चाकू से उसी के अंदर एक हत्या कर दी जाती है। इसमें सूचना प्राप्त होने पर सारे बड़े अधिकारी, मैं खुद भी गया था, FSL की टीम भी पहुंची थी। उस समय से लेकर के हम लोग इस पर अनुसंधान कर रहे थे। जो प्रथम दृष्टिया जो लग रहा था, जो फैमिली मेम्बर्स का जो स्टेटमेंट था, जो पड़ोसी का जो स्टेटमेंट था, जो उसका मृतक का भाई जो छत पे सोया हुआ था उसका स्टेटमेंट था, ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। और इनके द्वारा जो है मुखिया जी के द्वारा कुछ लोगों पर प्राथमिकी अभियुक्त बना करके, जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनका अभियुक्त बना करके FIR दर्ज कराया गया था। कुछ ही दिनों के बाद जो मृतक है उसका एक कज़िन ब्रदर है, वो गायब हो जाता है। उसके बाद फिर मुखिया जी के द्वारा आवेदन दिया जाता है कि उसके जो प्रतिद्वंदी जो उसके बेटे की हत्या किए हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा इसके कज़िन जो इसका भतीजा है उसको भी किडनैप करके इन लोगों ने गायब कर दिया है। परंतु जो हम लोग का अनुसंधान था वो सही दिशा में जा रहा था। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, ये पूरा का पूरा जो बात ये लोग बता रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक CCTV फुटेज भी था। एक पेट्रोल पंप का CCTV फुटेज था, वहाँ पर उससे भी बातें जो है इनकी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी। उसके बाद जो है हमारा फोकस ये हो गया था कि जो इनका जो भतीजा है उसको हम लोग बरामद करें। तो जो हमारी जो सूत्र थी, जो हमारा अनुसंधान था, उससे ये पता चला कि ये जो भतीजा है ये कई राज्यों में घूमा है। असम, पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी, मुर्शिदाबाद, मालदा, किशनगंज, पूर्णिया, ये काफ़ी जगहों जो है ये भागता रहा है। तो इसको हम लोगों ने रिकवर करने में सफलता पाई। फिर उसके बाद इसका स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने जांच की। इसके स्टेटमेंट से जो है हम लोगों का जो अनुसंधान था, इससे जब हम लोगों ने इससे सवाल पूछा तो इसने अपने जो अपराध था उसको कबूल किया। फिर उसके बाद जो घटना में प्रयुक्त जो बड़ा सा जो चाकू है वो इसने बरामद करवाया, और वह भी उसमें पूरा ब्लड स्टेन है, जो इसको विधिवत हम लोगों ने जब्त किया है, और ये सफिशिएंट है हम लोगों को प्रूफ करने के लिए। उसके बाद पूरी घटना जो है ये खुल गई कि जो वादी हैं उनके 3 बेटे हैं। 3 बेटे में ये जो था ये छोटा था, मृतक जो था, और ये सारा इनका जो भी फाइनेंशियल डीलिंग था, पॉलिटिकल डीलिंग था, सब यही देखता था। जब ये जो आमिर है, जो उसका भाई है, उसका कहना है कि वो हमें बहुत लज्जित करता था, किसी भी बात पर इनको पीटता था। ये लोग जब अगर कोई बात बोलते थे तो वो उसको मानता नहीं था। सारा ज़मीन का, पैसे का सारा डीलिंग उसी के पास था। और इसने बताई कि महबूब के द्वारा बताया गया कि जो मृतक है वो इनको मारने की प्लानिंग किए हुए है। फिर इन लोगों ने प्लानिंग की। इन लोगों ने जो है महबूब के द्वारा बताया गया कि एक फुल प्रूफ प्लानिंग जो है मृतक के द्वारा किया गया है कि इन लोगों को, ये लोग बंगाल में रहेंगे और घटना यहाँ करवा देंगे, और ये पूरा का पूरा ये शो कर देंगे कि ये 396 की घटना है। तो ये बात जैसे इन दोनों भाइयों को पता चली, तो आमिर को जब पता चला तो ये महबूब के साथ इन लोगों ने उसको मारने का इन लोगों ने प्लानिंग बनाया। तो ये जो 12 बज के कुछ मिनट पर जो बत्ती जो वहाँ पे दुकान के आगे बंद होती है, महबूब के द्वारा होती है, और उसके बाद जो है ये लोग घुसते हैं। वो मोबाइल पे बात करते रहता है मृतक, और वो बात करते करते वो सो जाता है। जैसे ही वो सोता है ये लोग उसके पैर पे चढ़ जाते हैं। महबूब पहले चढ़ता है और फिर वो चाकू से वार करता है, और उसका जो भाई है मृतक का आमिर, वो जो है ये सर पे जो है चाकू से वार करता है, गणासा से वार करता है। और फिर जो है ये लोग पूरा का पूरा
मामला को जो है इन लोगों ने दूसरे तरफ टर्न अप किया था। तो ये पूरा केस जो है हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट केस टू क्रैक। इसमें बहुत सारा प्रेशर भी था। हमारी अनुसंधान जो टीम है, तो एसडीपीओ जो है, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है और इन पुरस्कृत करने के लिए हम लोग मुख्यालय भी लिखेंगे। सर, जो हत्या किया है आमिर और महबूब, आमिर सहोदर भाई है। हाँ, आमिर सहोदर भाई है और महबूब चचेरा भाई है। कारण क्या है इसमें? कारण ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे कारण हैं। इनका कहना था कि बहुत कुछ सालों से जो है इनके बीच जो अच्छा नहीं चल रहा था, भाइयों के बीच हमेशा मारपीट की बात होती थी। इसका कहना है कि मृतक जो है कुछ इलिसिट रिलेशन और कुछ उस तरह की बातें थी, तो ये लोग विरोध करते थे तो इनको पीटता था। उसके बाद जो है सारा बिजनेस डीलिंग, पॉलिटिकल डीलिंग उसके द्वारा होता था। ये लोग जब कुछ बोलते थे तो इनको जो है ज़रा भी भाव नहीं देता था। तो लेकिन लास्ट में जो तत्कालिक कारण ये हुआ कि जब महबूब ने बताया कि सलीम ने इनकी हत्या की प्लानिंग की है, सलमान की हत्या की प्लानिंग की है, तब इन लोगों ने जो है उसको मारने की प्लानिंग बनाई। यही दो ही लोग नहीं करते हैं? हाँ, नहीं, इसमें जो पीओ है, पीओ पर ये 2 लोग थे घटना के दिन, ये 100% कन्फर्म है। जो हमारा सर्कमस्टांशियल एविडेंस है और जितना भी ये हमारा टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है, जो स्टेटमेंट है, इसके अनुसार 2 लोग वहाँ पे पीओ पर थे। मुख्य इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये लोग अपनी बयान को बार बार बदल रहे थे, बार बार चेंज कर रहे थे बयान को। तो इसीलिए जो है ये केस थोड़ा सा टफ था ये हम लोगों के लिए। पर जब अनुसंधान की दिशा सही हो तो फिर हमें जो है सफलता मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। हो सकता है देर हो सकता है, इसलिए हमें ये 3 महीना लगा ये केस को क्रैक करने में। परंतु आज जो है हम लोग 100% जो है ये चाकू बरामद हुआ है और दोनों लोगों ने स्वीकार भी किया है कैसे कैसे पूरी घटना, क्योंकि जो हमारा एविडेंस था उससे ये कोरोबोरेट हो गया है। महबूब ने बिजली बंद किया, जो कि सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है कि 12 बज के कुछ मिनट पर, आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 12 बज के 6 मिनट पर लाइट ऑफ होती है। तो ये महबूब लाइट ऑफ करता है, आमिर अंदर रहता है और आमिर जो है वो देखते रहता है कि वो मृतक कब सो गया। जैसे ही वो सोता है वैसे ही ये इसको इशारा करता है, शटर आमिर जो है अंदर से खोलता है। ये सबसे बड़ा बात था कि शटर किसने खोला। जब चाबी अंदर से बंद रहती है तो शटर किसने खोला, ये सबसे बड़ा सवाल था, जिसका कि जवाब जो है इन लोगों ने काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी जवाब स्टेटमेंट इन लोगों ने दिए। पर ये कंफर्म हो गया कि आमिर ने ही शटर खोला, महबूब अंदर आया और जैसे ही वो सोया हुआ था ये लोग